चैप्टर का शुरुआत में हम देखते हैं रात का अंधेरा छाया हुआ है और हम सीधे चलते हैं ची मैंग डे के एक आलीशान ट्रेडिशनल इनर कोर्ट में। वहाँ मास्टर ची मैंग डी जमीन पर बैठी है और उसके पास कुछ दवाइयाँ मतलब पिल्स रखी हैं। वो थोड़ी चिड़चिड़ी लग रही है और चूसी उसे कहती है ये सब 4th टियर की पिल्स हैं और 5th टियर की तो बहुत ही कम बची है। वो आगे बताती है कि जब तक चूसियो उसकी शक्तियों पर लगी सील नहीं खोलता वो अपने स्टोरेज रिंग से बस यही थोड़े बहुत खजाने निकाल सकती है। लेकिन चूसियो एक बड़ा सा थैला अपने कंधे पर उठाता है और बिल्कुल बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहता है जो भी हो कम से कम इसमें 4000 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स तो है, कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। शुक्रिया मास्टर। चूसियो के वहां से जाने के बाद ची मैंग डे अकेली बैठकर परेशानी में सोचती है कि शायद उसे आज़ाद होने के लिए किसी सेक्रेड मास्टर के पास मदद मांगने जाना चाहिए, शायद वो ये सील खोल सके। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर डर आ जाता है। वो सोचती है नहीं, अगर उसने नाकाम कोशिश की और मेरे डिसाइपल को इसका पता चल गया तो वो भाग जाएगा। वो बेचारी गुस्से में अपना मुक्का ज़मीन पर मारती है और खुद से कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए एक आम इंसान बनकर बुढ़ापे में मर जाएगी। वो कहती है नहीं, ची मैंग डे की ऐसी ज़िंदगी नहीं हो सकती। फिर वो अपने कपड़ों में से एक ब्रॉन्ज फॉक्स मास्क निकालती है। वो चैन की सांस लेती है और सोचती है कि अच्छा हुआ चूसियो ने उसकी बॉडी ठीक से सर्च नहीं की, वरना वो ये मास्क भी ले जाता। इस मास्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भले ही उसकी खुद की शक्तियाँ चली गई हैं, पर इस मास्क को पहनने से किसी भी कल्टीवेटर की मौजूदगी पूरी तरह छुप जाती है। वो सोचती है कि जब तक वो लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि उसकी कल्टीवेशन सील हो चुकी है और कम से कम उसके दुश्मन उसके पीछे नहीं आएंगे। उसे याद आता है कि ये मास्क उसे डीमन चू को हराते वक्त मिला था, जिसने शक्ति पाने के लिए गलत रास्ते चुने थे। अपनी आज़ादी का इरादा पक्का करते हुए वो आखिरकार वो मास्क पहन लेती है। मास्क पहनते हुए वो सोचती है कि उसे इस धोखेबाज शिष्य की कैद से बचने का तरीका ढूंढना ही होगा, वरना वो पूरी जिंदगी उसके कंट्रोल में फंसी रहेगी। लेकिन मास्टर को लगता है कि चूसियो को कुछ नहीं पता, जबकि दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल अलग है। अपने डार्क कमरे में आराम से बैठा चूसियो एक शैतानी मुस्कान के साथ सोच रहा होता है, मास्टर ने आखिरकार ब्रॉन्ज फॉक्स मास्क पहन ही लिया, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। वो खुश होता है क्योंकि मास्टर के वो मास्क पहनने की वजह से ही अब वो टाइसू होली ग्राउंड में बिना किसी डर के शांति से अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर पाएगा। अगले ही पल चूसियो के पास एक चमकती हुई लाल तलवार दिखती है जिसका नाम है मिस्टिक आर्मामेंट ब्लू ब्लड सॉर्ड। वो कहता है कि सिस्टम का रिवॉर्ड भले ही सबसे बेस्ट ग्रेड का ना हो, पर ये बुरा भी नहीं है। उसके मौत के उस आने वाले ड्यूअल यानी लड़ाई में अब बस 3 दिन बचे हैं, इसलिए वो बिना वक्त बर्बाद किए तलवार के साथ सॉर्ड कल्टीवेशन शुरू कर देता है। तभी उसके ध्यान लगाते ही सिस्टम का एक नोटिस आता है कि चूसियो स्टेट्स और इंटेंट को समझ रहा है। यहाँ एक बहुत ही एपिक नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ चूसियो हवा में अपनी तलवार के साथ उड़ता है और उसके आसपास से एक विशाल लाल रोशनी का पिलर आसमान की तरफ निकलने लगता है। सिस्टम बताता है कि उसकी सॉर्ड इंटेंट की रेंज 800 मीटर से बढ़ते बढ़ते 1000 मीटर, 1500 मीटर और फिर सीधा 2000 मीटर को पार कर जाती है। देखते ही देखते ये लाल रोशनी 9999 मीटर तक आसमान को चीरते हुए पहुंच जाती है। चूसियो एक नई चमक के साथ अपनी आंखें खोलता है। उसकी तलवार से बेपनाह लाल ऊर्जा निकल रही होती है और हवा में एक अलग ही प्रेशर बन जाता है। सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने 5 ओरिजिनल सॉर्ड इंटेंट्स में से एक हेवन किलिंग सॉर्ड इंटेंट हासिल कर लिया है, जो कि विंड यानी हवा का एलिमेंट है। चूसियो बहुत खुश होता है और कहता है बुरा नहीं है, ये सॉर्ड इंटेंट मेरे स्टाइल से बिल्कुल मैच करता है। वो सिस्टम का यूज करके इसमें और ब्रेक थ्रू करने का फैसला करता है और सोचता है एक बार मैं ब्रेक थ्रू कर लूं, फिर मैं उस ड्यूअल को एक ही बार में देख लूंगा। इस आसमान छूती रोशनी का असर दूसरी जगह भी होता है। हम टाइसू पीक का नज़ारा देखते हैं। वहाँ होली ग्राउंड की होली मास्टर टाइसू जी, एक बहुत ही खूबसूरत नीले बालों वाली औरत, उस लाल पिलर को देखकर थोड़ी हैरानी और एक्साइटमेंट से कहती है अभी अभी किसी ने होली ग्राउंड में अपनी सॉर्ड इंटेंट हासिल की है, इंटरेस्टिंग। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये इंटेंट 9999 मीटर तक पहुंच गया है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो बताती है कि पिछले 30,000 सालों में सिर्फ कुछ ही गिने चुने गॉड लेवल लोग ही इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाए हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या उनके होली ग्राउंड में कोई नया सॉर्ड गॉड लेवल का वॉरियर आने वाला है।
कहानी एग्जैक्टली 3 दिन आगे बढ़ती है और हम टियांगसिंग पीक के ड्यूलिंग अरीना में आते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ उस मौत की लड़ाई को देखने आई है। वहाँ एक खूबसूरत सिल्वर बालों वाली लड़की है जिसका नाम XU टियानज़ेन है। एक दूसरा डिसाइपल सीनियर लिंग शाओ उससे पूछता है कि वो इस बोरिंग जगह पर क्यों आई है, तो XU कहती है कि ये ड्यूअल उसकी वजह से शुरू हुआ है, इसलिए वो नेचुरली आएगी और वो नहीं चाहती कि चूसियू यहाँ मारा जाए। असल में ये वही लड़की है जिसके लिए पिछली बार चूशियू के साथ सीनियर झांग मेंग की लड़ाई हुई थी, जिसमें चूशियू बुरी तरह हार गया था। लिंग शाओ थोड़ी चिढ़ में कहता है, उस यूजलेस चूसियू में ऐसा क्या खास है जिसके लिए जूनियर XU बोल रही है? बहन, तुम उसे नहीं बचा सकती जो खुद मरना चाहता हो। भीड़ में बाकी लोग भी चूसियू का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एक आदमी हंसता है कि चूसियू अपनी चिकन जैसी बहुत कमजोर ताकत के साथ ज़ैंग मिंग से लड़ने आया है, लगता है वो जिंदगी से थक गया है। लोग कहते हैं कि युनशिया पीक ने ऐसे कचरे को अपना सीनियर ब्रदर कैसे बना लिया। तभी वहाँ युनशिया पीक की 5th सिस्टर ताओ याओ पिंक बालों वाली लड़की गुस्से में आती है। वो इन सब का मजाक उड़ाने वालों को खरी खोटी सुनाती है और कहती है, ताकतवर की तारीफ करना और कमजोर को दबाना, दूसरों पर हंसकर खुशी मनाना, क्या तुम्हारे पीक मास्टर्स ने तुम्हें यही सिखाया है? और ठीक उसी एपिक मोमेंट पर हवा में अपनी ग्लोइंग ब्लैक रेड तलवार पर उड़ते हुए पूरे स्वैग के साथ चूसियू की धमाकेदार एंट्री होती है। भीड़ चिल्लाने लगती है, चूसियू आ गया है। ताओ याओ जल्दी से दौड़कर अपने सीनियर ब्रदर चूसियू के पास जाती है और कहती है, ब्रदर, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। चूसियू प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करता है, चिंता मत करो, सब मेरे कंट्रोल में है, मैं हर्ट नहीं होऊंगा। 20 दिन पहले मैं क्लोज कल्टीवेशन में था जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे इस बात की बहुत बेचैनी है। ताओ याओ उसकी बातों से थोड़ा शर्मा कर कहती है कि वो ठीक है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी अचानक चूसियू की नजर भीड़ में खड़ी उस सिल्वर बालों वाली लड़की XU पर पड़ती है। वो उसे गौर से देखता है और अपने मन में सोचता है, तो ये वही औरत है जिस पर इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक का क्रश था। दिखने में ठीक है पर इसकी कल्टीवेशन बहुत एवरेज है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की चूसियू की इस नई पर्सनालिटी और आत्मविश्वास को देखकर हैरानी से सोचती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि चूसियू बिल्कुल एक अलग ही इंसान बन गया है। अरीना में चूसियू का दुश्मन ज़ैंग मिंग पूरी तरह से तैयार होता है। वो अपने सीनियर से पूछता है कि क्या ताओ याओ के यहाँ होते हुए भी उसे चूसियू को जान से मार देना चाहिए। सीनियर उकसाते हुए कहता है, ये ड्यूलिंग अरीना है, बिल्कुल मार दो। उकसावे में आकर वो दुश्मन चिल्लाकर चूसियू को ललकारता है, चूसियू, अब जब तुम आ ही गए हो तो आओ मैदान में, मुझे तुम्हें ठिकाने लगाकर वापस कल्टीवेट करने जाना है। लेकिन इस ललकार से चूसियू के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं आता। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में मुस्कुराता है और सबको रोककर कहता है, रुको, मुझे कुछ कहना है।